Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस दौरान होने वाले बदलावों पर हर सेक्टर की नजर बनी हुई है। करदाताओं को इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री से राहत की उम्मीद है, लेकिन कितनी उम्मीदें पूरी होंगी ये वक्त बताएगा। आइए जानते हैं इस बार के बजट में होने वाले किन बदलावों पर करदाताओं की नजर बनी है। आपको याद होगा, सरकार ने बजट 2023 में कई राहत भरे ऐलान किए थे। इसके बावजूद इस साल भी ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों टैक्स रिजीम यानी नई और पुरानी के तहत वित्त मंत्री जी इस बार भी बुनियादी छूट की सीमा यानी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को कम से कम 50,000 रुपए तक बढ़ा सकती है। करदाता इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की उम्मीद कर रहे हैं। बुनियादी छूट सीमा में बढ़ोतरी से सभी करदाताओं की टैक्स देनदारी कम होगी, जिससे नेट टेक होम सैलरी में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में किसी भी पेंशन योजना जैसे एनपीएस में एक कर्मचारी को वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पूरे योगदान पर टैक्स कटौती में छूट की अनुमति दी जाती है। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी की ओर से इसमें 14% वेतन के योगदान का प्रावधान है, जबकि बाकी कर्मचारियों के मामले में ये सीमा 10% है। इस तरह सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की कर देयता यानी देनदारी में असमानता देखी जाती है। इस बार के बजट से करदाता उम्मीद कर रहे हैं कि सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों के कर्मचारियों को पेंशन योजना में 14% योगदान की अनुमति मिले, ताकि उन्हें आयकर में बराबर छूट मिल सके। इसके अलावा मौजूदा इनकम टैक्स प्रावधान के तहत पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के तहत सैलरीड करदाताओं को 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन की अनुमति दे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए करदाताओं की उम्मीद है कि सरकार सैलरीड कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने पर विचार करे। वहीं दूसरी ओर HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेस, इस पर सेक्शन 10(13)A के तहत आयकर में छूट मिलती है। वर्तमान में आयकर प्रावधान धारा 10(13)A के उद्देश्य के लिए केवल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को मेट्रो शहर माना जाता है। इन मेट्रो शहरों के कर्मचारियों के लिए HRA छूट की गणना का आधार मूल वेतन का 50% होता है। वहीं बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जो सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक हैं, इनके कर्मचारियों के लिए HRA छूट की गणना का आधार मूल वेतन 40% है। हाल के दिनों में ये शहर भी भरपूर रोजगार प्रदान करते हैं। इसके अलावा इन शहरों में रहने की लागत में भी वृद्धि हुई है, इसलिए इन शहरों में रहने वाले नौकरी पेशा लोगों की अपेक्षा है कि बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे को एक मेट्रो शहर माना जाए, ताकि यहाँ रहने वाले कर्मचारियों को भी मेट्रो शहर के बराबर ही कर लाभ मिल सके। दूसरी ओर मौजूदा प्रावधानों के अनुसार यदि संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपए या उससे अधिक है और संपत्ति बेचने वाला भारतीय है, तो 1% TDS के रूप में जमा करने की आवश्यकता होती है। पर यदि संपत्ति बेचने वाला NRI हो तो TDS के अनुपालन की प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। NRI के मामले में TDS कटौती ऊंचे दर पर होती है और ऐसे मामले में खरीदार को भी 10 लेने और जमा करने और ETDS रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होती है। करदाताओं को उम्मीद है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री जी TDS प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाने के लिए कदम उठाएंगी। तो ये वो कुछ उम्मीदें हैं जो एक आम कर्मचारी, देश का नागरिक, देश की वित्त मंत्री जी से उम्मीदें लगा रहा है। लेकिन इनमें से कितनी उम्मीदें पूरी होंगी ये तो बजट के दिन ही पता चलेगा।